बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू मालिक तू खालिक मेरा, तू जागे अरदास करूं। जिसने अपने आप को निरंकार के हवाले कर दिया, साकार सदगुरु जी की कृपा से, साकार सदगुरु जी ने जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई, हम्म, फिर उस जीव के मालिक, हम्म, कहते हैं ना, हमारी ये अरदास पूरी हो जाए, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक मिल है परमात्मा के साथ। अब जो होगा वो प्रभु रजा में ही होगा। हम्म, संत समागम समालका में होने जा रहा है, और होने जा रहा है, हो ही रहा है। मालिक दाता, ये विशाल, असीम, अथाह परमपिता परमात्मा दातार, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। हम्म, ये हमें सबको अनुभव हो चुका है, एहसास हो चुका है। हम सिर्फ और सिर्फ अब निरंकार के होकर रहे। सत्संग, सत्य का संग, सिमरन, जो सतगुरु जी ने हमें, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, ये महामंत्र दिया है। और सेवा भाव, निष्काम भाव से सेवा, हम समझ भी नहीं सकते कि सेवाएं कौन कौन सी हैं। बता, हम तो गिनतियों में सोचते रह जाते हैं, पर जब संत समागम में हम आते हैं तो मालिक दाता, ऐसे प्रमुख अधिकारी वो कूड़ा बीन रहे हैं, वो तसले उठा रहे हैं, वो मिट्टी समथल कर रहे हैं, फावड़े चला रहे हैं, बिजलियां लग रही हैं, फिटिंग हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन किस औहदे का है। टेंट गड़ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, डिस्पेंसरी चल रही हैं, जगह जगह शौचालय बने हुए हैं, लंगर चल रहा है इतना विशाल, प्याऊ बनी हुई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से संत महात्मा आ रहे हैं, एकत्रित होकर सेवा कर रहे हैं प्रेम भाव से। अच्छा, ये जब ही तो हो रहा है जब हमें एक निरंकार प्रभु परमात्मा की हो गए हैं साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से। अपनी कोई औकात नहीं रहता, जो कुछ है सदगुरु जी की सौगात है। और मैं जब माया में पहुंचती हूँ, दासी तो अपने लिए कह रही है, तो मैं दुखी होती हूँ, रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, दूसरों से बातें करती हूँ। और जब मैं मायापति के साथ होती हूँ तो फिर तो मेरा ऐश्वर्य कोई छीन ही नहीं सकता मुझसे। क्या इंद्र का ऐश्वर्य होगा, क्या स्वर्ग का राज होगा। बता, तभी तो कहा है कि स्वर्ग नहीं मांगना है, नरक नहीं मांगना है, ब्रह्मज्ञानी सिर्फ निरंकार से लौ लगाते हैं, निरंकार निरंकार में रहते हैं। तभी हमें समझाया जा रहा है, बार बार ये रिवीजन हो रहा है। हम इस क्लास में बैठे हुए हैं, इस स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ है, ये अध्ययन जो हमारा चल रहा है कि हर पल निरंकार को चितारो। ब्रह्मज्ञानी जन भी गोते खा जाते हैं, डूब जाते हैं। और जो नाम सरोवर में डूब गया, जिसने नाम सरोवर में डुबकी लगा ली, उसका पक्ष ही लेता है निरंकार। जिसका पक्ष करे तो स्वामी, उस बंदे की मौज बहार। सारी दुनिया उसके बस में हो जाती है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, जिसके पीछे आज दुनिया हो गई है। मिशन सन 1929 में पेशावर पाकिस्तान से बनाया सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, उनके अनन्य भक्त अवतार जी ने, जो मिशन के दूसरे सतगुरु जी हुए। दासी को तो बहुत आनंद आ रहा है, बड़ी भक्ति का समुंदर अथाह मिला है ये। यहाँ कोई भी ऐसा
दुःख नहीं है जो नहीं मिट सकता। आओ दुनिया वालों, हम पहले तो मानव जन्म का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करें, लक्ष्य प्राप्ति करें, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाएँ और फिर जीने की कला जो सिखा रहे हैं सद्गुरु जी, हुँ, कि निरंकार के साथ रहकर कैसे हम दुनिया में विचरें, कैसे हम दुनिया में रहें। लगातार अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग का नाश करना है। आत्म मंथन की बारी है। माता जी समझा रही हैं, आत्मा का कल्याण कर लो, आत्मा का कल्याण कर लो। युग युगों से ये प्यासी आत्मा भटक रही है। जिस भी संत से उसकी बात हम सुनते हैं तो ऐसा ही एहसास होता है कि वास्तव में ही आत्मा जो प्यासी थी, जो कृष्ण के समय में महाराष्ट्र में उपस्थित नहीं हो पाई, जो और पीर पैगंबरों के समय में मुक्त नहीं हो पाई, वो अब पहुंची हैं यहाँ पर। ए, एहसास होता है सबकी बातों को सुन के, रोंगटे खड़े होते हैं कि आत्मा वास्तव में व्याकुल थी जो सब यहाँ पहुंची हैं। हम्म, संत समागम आसानी से नहीं मिलता है। हम्म, संत समागम मालिक गुरु कृपा से ही मिलता है, संतों की कृपा से मिलता है। कभी भी हम ना विसारें निरंकार को, सतगुरु जी को और संतों को। हम्म, नित आनंद उठाएगा यदि तू संगत में, नित्य आएगा, हर पल आएगा तू। कहते हैं ना कि ये काम तुझे नहीं करना है, और ये काम तुझे करना है, तो बस मुझे क्या करना है ये समझदारी मुझ में आ जाए। धन्यवाद जी।